गोविंदा गोविंदा। वेलकम टू मिरर ऑफ आइडियाज। आज मैं आपको अपने साथ ले चलने वाली हूँ तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए। इस वीडियो में आपको बालाजी दर्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातें पता चलेंगी। सबसे पहले तिरुपति बालाजी दर्शन करने से पहले आपको माँ पद्मावती टेम्पल का दर्शन करना बहुत ही ज्यादा अच्छा और बढ़िया माना जाता है। तिरुपति से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर माँ पद्मावती का टेम्पल है, जहां आप जाके पहले दर्शन करना चाहिए, तभी आपको बालाजी का दर्शन करने के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इस वीडियो में आपको अन्न प्रसाद से रिलेटेड तिरुमाला में और क्या दर्शन कर सकते हैं, तिरुमाला में किस क्रम से दर्शन करना चाहिए, यानी कि पहले किस क्या काम करना चाहिए और आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, सभी बातें प्लस स्पेशल दर्शन टिकट के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, रेलवे रिजर्वेशन के बारे में सभी जानकारी आपको मिलेंगी। तो जब भी आप तिरुमाला आए, तिरुपति से अगर आप तिरुमाला आ रहे हैं तो आपको बसेस मिल जाएगी एपीएसआरटीसी बस स्टैंड से, और यहाँ से आपको तिरुमाला के लिए डायरेक्ट बसेस मिलेगी जिसका फेयर है 90 रुपीज। आप चाहें तो फ्री बसेस की सेवा भी ले सकते हैं जो तिरुपति स्टेशन के पास से मिलती है। रास्ता 35 किलोमीटर का है और आने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है। बहुत सारे लोग जो पैदल यात्रा करते हैं वो यहाँ पे गरुड़ चौक जो है, ये गरुड़ भगवान की प्रतिमा बहुत बड़ी सी लगी हुई है, यहाँ पे रुक जाते हैं और यहाँ तक का किराया जो है वो 30 रुपीज है। इसके बाद अपनी पैदल यात्रा का आरंभ करते हैं। रास्ता बहुत ही ज्यादा सुंदर है और पूरा जो आपका जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही सुंदर लगता है। आप बढ़िया नज़ारों को देखते हुए 1.5 घंटे का समय किस तरीके से जाता है भगवान को याद करते हुए आपको पता नहीं चलता है। जब आपकी बस गरुड़ चौक से आगे निकलती है तो एक चेकिंग पॉइंट आता है जहाँ पे आपके पूरे लगेज का जो है वो चेकिंग होता है। ये है बड़ा सा चेकिंग पॉइंट जहाँ पे पूरे लगेज का, आपके कार की, आपकी गाड़ी की स्कैनिंग होती है। कुछ भी आप जो ऐसे वस्तुएं हैं जो आप नहीं ले जाना चाहिए उसे आपको नहीं कैरी करना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बॉटल्स वगैरह की चेकिंग होती है, प्लास्टिक बॉटल्स अलाउड नहीं है, तो वो सारे आप निकाल दें और आपके सामान के चेक होने के बाद आप अपनी गाड़ी में फिर से बैठ के चले जाएं। बस कहीं भी रास्ते में नहीं रुकती है, बस एक वही स्टॉपेज, उसके बाद आपको सीधे जो है घाटी वाला रास्ता है, ये पूरा घाट सेक्शन है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। कई जगह पे आपको मंदिर दिखेंगे, झरने दिखेंगे और आप पहुंच जाते हैं तिरुमाला। ये भव्य गेट है, बहुत ही सुंदर गेट है जहां से आप तिरुमाला के अंदर एंट्री होते हैं। आते ही मन काफी ज्यादा प्रफुल्लित होता है, काफी ज्यादा सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कि आप सच में वैकुंठ में चले आए हैं। ये एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा रोड के पास में एक चौक बनाया गया है जिसमें भगवान की प्रतिमा है और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का एकोमोडेशन नहीं हो पाता है। ऑनलाइन वैसे करना चाहिए, तिरुपति देवस्थानम के साइट से आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो यहाँ भी आके कर सकते हैं। एक यहाँ पे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर भी है जहाँ पे आपको टिकट वगैरह से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके साथ साथ स्पेशल दर्शन टिकट जो है वो लगभग 3 से 4 महीने पहले होता है, जिसकी बुकिंग भी आपको तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी के साइट से ही आपको करनी है। उसका टिकट का फी जो है वो 300 रुपीज है, वो आप लेके आए। उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब भी यहाँ पे आप आए, अगर स्पेशल दर्शन टिकट आपने लिया है तो आपने जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रूफ दी है उसकी कॉपी जरूर रखें। अगर आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड, पासपोर्ट दिया है तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपका वो है वो आप जरूर लेके आए। केश दान करने का महत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे दर्शनार्थी जो हैं, मेन वुमेन सभी लोग अपना केश दान करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको टॉन्शर सेंटर में जाना है, एक कूपन लेनी है, वो आपको एक ब्लेड देंगे और उससे आपका केश दान हो जाता है। केश दान करने के बाद आपको सबसे पहले पुष्करनी तीर्थम में जाके स्नान करना होता है। आप देखेंगे कि पूरे तिरुमाला में बहुत ज्यादा साफ सफाई रखी गई हुई है, कहीं पे भी जूता चप्पल
चप्पल पहन के नहीं चलना है, इसलिए जूता चप्पल का स्टैंड भी हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कहीं पे भी रख सकते हैं और फिर आप उसको लौटते वक्त आप ले सकते हैं। और पूरे तिरुमाला में हर जगह वॉशरूम की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। और ये है पुष्करनी तीर्थम, जहाँ पे माना जाता है कि आपके स्नान करने से आपके रोग, आपके कष्ट, आपके दुख जो है वो दूर होते हैं। तो इसलिए जब आप बालाजी दर्शन करने जाने से पहले आपने अगर बाल दान किया है तो उसके बाद आपको पुष्करनी तीर्थम में जरूर स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद आप जो है अपना ड्रेस चेंज कर लीजिए चेंजिंग रूम में जाके। और ड्रेस कोड का खास ख्याल रखा जाता है, इसमें आपको लड़कों को कुर्ता पजामा या फिर धोती कुर्ता ज़्यादा अच्छा रहेगा, लड़कियों के लिए साड़ी या फिर कुर्ता समीज। इसके बाद पुष्करनी तीर्थम के बाद भगवान वराह स्वामी का दर्शन करना अनिवार्य होता है। भगवान वराह स्वामी का दर्शन करने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वराह स्वामी भगवान दर्शन करने के बाद आपका स्पेशल दर्शन टिकट पे जो भी टाइम स्लॉट है आप उसके हिसाब से आप मंदिर में चले जाइए आधा घंटा पहले या 10-15 मिनट पहले, फिर आपको क्यू में जाना है। ये जो था मेन गेट था जिससे आपको एंट्री करनी है। एक अलग क्यू है जिसमें कि स्पेशल दर्शन का हर जगह आपको बोर्ड दिख जाएगा, उस बोर्ड से आपको आगे निकलना है और उसके बाद आप अपने लाइन में लग सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जो भी बड़े लगेज वगैरह है उसमें कीमती सामान वगैरह जो भी है वो लॉक करके रख दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको जो है वो अपना सारा सामान मोबाइल वगैरह जो है वो जमा कर देना होता है। और जमा करने के बाद जब आपका दर्शन हो जाता है उसके बाद आप उस सामान को ले सकते हैं। पर्टिकुलर रिसिप्ट दी जाती है और आपको जगह बता दिया जाएगा कहाँ से आप उस मोबाइल को और लगेज को लेना है। सभी लोग इस तरह से लाइन में लग के गोविंदा गोविंदा का जाप करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हम पहुंच जाते हैं वहां पे जहां पे आपको सारा अपना सामान, आप छोटे बैग रख सकते हैं, पानी का बोतल रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, लेकिन मोबाइल और जो सामान है बड़े बैग्स वगैरह है वो आप रख दीजिए यहाँ पे। देन इसके बाद आप जब भगवान बालाजी का दर्शन हो जाता है, मंदिर के निकलते समय भी आपको भगवान का प्रसाद दिया जाता है लड्डू, आप वो लड्डू ले लीजिए। हुंडी रहती है, आपको अगर वहाँ पे कुछ भेंट चढ़ाना है भगवान के लिए, कुछ आपको दान देना है तो आप वहाँ दे दीजिए। उसके बाद आप निकलने के बाद पुनः आप अपना स्पेशल दर्शन टिकट के साथ एक लड्डू फ्री होती है, आप लड्डू काउंटर से लड्डू ले लीजिए, बहुत समीप में है लड्डू काउंटर से लड्डू ले लीजिए। इसके बाद आपको पंचगव्य प्रोडक्ट भी मिलते हैं जैसे अगरबत्ती वगैरह, वो आप ले सकते हैं। ये सारा चीज करने के बाद आपको सबसे अच्छा और रहता है भगवान हनुमान जी का दर्शन करना, आंजनेय स्वामी का दर्शन करना। यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको हनुमान जी का एक टेम्पल है और यहाँ पे लोग जो है कपूर का भगवान को आरती करके, और क्योंकि इस जगह से ही भगवान का जो पूरा मंदिर है वो दिखता है, तो भगवान का आरती करके लोग नारियल फोड़ते हैं। और उसमें का तरीका ये है, हनुमान जी का टेम्पल माना ये जाता है कि हाफ आपको नारियल वहां छोड़ना और हाफ लेके आप आ सकते हैं। तो यहाँ से आप पूजा जरूर करिए, बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद आप दर्शन करने के बाद जब आपका दर्शन हो जाता है तो आप अपना सामान लगेज ले लीजिए, अगर आपके पास समय है तो आप पहले ले लीजिए। उसके बाद आपको अन्न प्रसादम लेना चाहिए, अन्न प्रसाद बहुत अच्छा होता है। ये है अन्न प्रसाद हॉल, काफी बड़ा है जहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत सारे श्रद्धालु जो है प्रतिदिन प्रसाद खाते हैं। और इसके लिए आपको कोई टिकट नहीं लेनी है, कोई कूपन नहीं लेना है, कोई पैसे नहीं लगना है, जस्ट आपको क्यू में लगना है और आपको हॉल में जाना है। हॉल में जाने के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद बिल्कुल पारंपरिक तरीके से मिलता है। केले का पत्ता होता है, उसके ऊपर पहले से चटनी, थोड़ी मीठी चीज या फिर खीर हो गई और सब्जी हो गई, चटनी हो गई, ये सारी चीजें रखी रहती है, रोटी रखी रहती है। और आप चावल, सांबर, रसम, दही, ये सारी चीजें आपको बाद में आपको जितनी चाहिए उतनी मिलती है। और आप बहुत ही स्वादिष्ट होता है प्रसाद। अगर आप तिरुमाला में ठहरे हैं तो आप ये प्रसाद को बार बार ग्रहण कर सकते हैं। और ये सुबह में भी रहता है, ब्रेकफास्ट टाइम भी है, लंच भी है और रात तक भी ये चलता है, शायद 9 बजे तक है। तो आप इस प्रसाद को जरूर 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 खाएं, काफी बढ़िया होता है और प्रसाद खाना बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। पूरे तिरुमाला में आप देखेंगे कई जगह आपको वैसे भी प्रसाद मिलती रहती है, खिचड़ी।
उसके साथ-साथ आप देखेंगे कि यहाँ का मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आपको भगवान से रिलेटेड बहुत सारी पूजा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आप उनको अपने भेंट स्वरूप देने के लिए या अपने घर के लिए आप ले सकते हैं। अगर आप धोती नहीं लेके आए हैं तो चिंता मत करिए, यहाँ पे धोती काफ़ी सस्ती मिल जाती है, 100-150 में आपको धोती मिल जाएगी। और कई लोगों को ये भी रहता है कि जिन लोगों को जगह नहीं मिल पाती है रहने के लिए, वो यहाँ पे जो हॉल जैसा है वहाँ रह सकते हैं। तिरुमाला में और कई जगह हैं जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, जैसे ये चक्र तीर्थम, शिवारी पडलू और पाप विनाशनम, आकाशगंगा, वेणुगोपाल टेम्पल, ये है चक्र तीर्थम। काफी सुंदर है ये सब और ये सारे जगहों का काफी ज्यादा महत्व है। तो इन जगहों को आप घूम सकते हैं, आप गाड़ी बुक करके कर सकते हैं। 1500 से 2000 तक वो चार्ज करते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो बस से भी जा सकते हैं, नहीं तो शेयरिंग में 200 रुपीज पर हेड लेता है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। गोविंदा गोविंदा।